नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, सच इवेंचुअली सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, रिसेंटली इनकी एक वीडियो सामने आई है जहां पर ये खुलकर क्लेम कर रहे हैं कि मई 10 की जो रात थी उस टाइम भारत ने जो 15 ब्रह्मोस मिसाइल, 15 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के विभिन्न एयर बेसिस पे मारे थे ना, इससे पाकिस्तान इतना शॉक्ड हो गया था कि पाकिस्तान जो अटैक करने वाला था भारत पर, वो अटैक इनका बिल्कुल रुक गया। ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो में खुद एडमिट करी है कि इंडियाज ब्रह्मोस फॉइल्ड फॉइल्ड मतलब कि बिल्कुल फेल कर दिया, रोक दिया पाकिस्तान के प्लान्ड ऑफेंसिव को। और ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहेंगे कि 9 मई की रात के आसपास पाकिस्तान की एयरफोर्स ने प्लान बना लिया था भारत पे बड़ा आक्रमण करने का, मगर तभी कुछ और हो जाता है। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. तो ये कह रहे हैं जी, सुबह सुबह 4:30 बजे आसिम मुनीर और ये सारे जो भी ये लोग हैं, इन लोगों ने प्लान बनाया कि इंडिया को, जैसे ये वर्ड यूज कर रहे हैं, लेसन सिखाएंगे, एक सबक सिखाएंगे भारत को। ऐसा ये अटैक करने का प्लान कर रहे थे। But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. वाह! इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मतलब पाकिस्तान के जो ये प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट्स हैं और फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, ये इतनी मेहनत करते हैं, फिर पीछे से इनके रक्षा मंत्री और ये प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सच ऐसा बोल के जाते हैं कि पूरे काम पर पानी फेर देते हैं। आई मीन लिटरली यहाँ पर शहबाज शरीफ ने खुद एडमिट किया है कि आखिरी जो अटैक हुआ था, इस युद्ध विराम से पहले जो भी यहाँ पर एक्शन हुआ था, आखिरी अटैक भारत का गया था और उस अटैक की वजह से पाकिस्तान का जो रिस्पांस है ये बिल्कुल रुक गया था। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, हमने जब पाकिस्तान के एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर लिए, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कोई भी रिटेलिएशन में कुछ किया नहीं था। और आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की क्रोनोलॉजी को देखोगे ना कि किस तरीके से अटैक्स हुए, इंडिया हर तरफ से डोमिनेट करता हुआ आपको दिखेगा। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया 7 मई की रात को। हमने आतंकवादियों के 9 कैंप्स को टारगेट किया। ये कैंप्स लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के थे। इंडिया ने यह कहा कि 150 से ज्यादा आतंकवादी इन स्ट्राइक्स में मारे गए थे। पाकिस्तान ने इसकी रिटेलिएशन में फेल्ड ड्रोन स्ट्राइक्स करी। अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, कुछ और इंडियन लोकेशंस पे कुछ डैमेज ये लोग कर नहीं पाए, ना इनके मिसाइल जाकर लगे। इंडिया ने वापस एक स्ट्राइक बैक किया। इसके बाद पाकिस्तान का HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कहानी पहुंचती है मई 10 को। जो ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना, ये यहाँ पर मई 10 की बात कर रहे हैं कि सुबह सुबह इन लोगों का प्लान ये था कि ये भारत पे बड़ा अटैक कर देंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि हमने इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बात आपने देखा होगा, IAF ने भी काफी हद तक कंफर्म कर दी है। तो पाकिस्तान के जवाब देने से पहले ही जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल बरसा दिए थे पाकिस्तान पर और जो इनके मेजर एयर बेसिस से डिस्ट्रॉय कर दिए, इवन रावलपिंडी जहां पर इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं, वहां पर भी जो एयर बेस है उसको भी मार दिया। न्यूक्लियर कमांड खतरे में आ गया। तब उसके बाद पाकिस्तान ने अपना पूरा अटैक ही कैंसिल कर दिया। ये क्लियरली उसके बाद पहुंच गए थे यूरोपियंस, अमेरिकन के पास कि इंडिया को रोको, इंडिया को रोको। और हमारी सीधी सीधी शर्त थी पाकिस्तानीज को कि तुम हमें कॉल करो, तब उसके बाद अभी के लिए पॉज किया जाएगा। और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद इंडिया पाकिस्तान दोनों के DGMOs ने एग्री किया कि हॉस्टिलिटीज अब होल्ड कर दी जाएंगी 3:35 पर। और उसके बाद आपको याद होगा कि 5:30 बजे तक भारत ने अनाउंस कर दिया कि अभी के लिए हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मिलिट्री एक्शन पॉज कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, द ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट हम अभी के लिए इसको पॉज कर रहे हैं।
तो अगर हम पाकिस्तान की तरफ से जो वर्जन सामने आ रहा है इसको देखें, इंडिया कंप्लीटली डोमिनेटेड। और मैं एक्चुअली शहबाज शरीफ की जो ये वीडियो है जब देख रहा था, मेरे माइंड में एक बात आई। इस टाइप के जो ये फेक अकाउंट्स है, इधर आप देख पाओगे आज के समय भारत सरकार बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बस्ट कर रही है, इनको एक्सपोज कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान कर क्या रहा है, x.com पर, फेसबुक पर, हर जगह इंडियन नाम जैसे कोई एक अकाउंट ये बना देंगे। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट ले लो, राय रिपोर्ट। दूर से लगता है कि जी कोई डिफेंस एनालिस्ट है या फिर हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक है। ये पाकिस्तान का एक नकली अकाउंट है और नीचे ये फैला रहा है फेक न्यूज़। कहीं से भी कोई फोटो डाल दी किसी फाइटर जेट की, किसी पायलट की फोटो डाल दी और यहाँ पर क्लेम कर दिया कि जी 7 मई को मिग-29 ये गिर गया था और पाकिस्तान के जेएफ थंडर ने ये PL-15 मिसाइल का यूज़ करके ये सब डिस्ट्रॉय किया यहाँ पर। ये फेक है। दिस इज़ एब्सोल्युटली फेक। और मुझे हंसी यही आती है कि पाकिस्तान के आईएसआई के जो ये लोग हैं, ये ऐसे नकली अकाउंट्स बना बना कर कहानियां पेडल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी। 100 लोगों को बेवकूफ़ बनाया, 200 लोगों को बेवकूफ़ बनाया, थोड़ा बहुत कहीं पे नैरेटिव तो फैलाया। फिर शहबाज शरीफ आते हैं कि जी फ़ख्र है आप पर, फ़ख्र है, आप कौम के फ़ख्र है, और पूरे देश के सामने बोल देते हैं कि हमने प्लान किया था अटैक, मगर क्या करें तभी इंडिया का अटैक हो गया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यूएस की कोर्ट ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वाली पावर को ब्लॉक किया है ना, उसमें कोर्ट ने यह भी रिजेक्ट कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट को ट्रेड के जरिए रोका गया था। आपने देखा होगा ट्रंप ने काफ़ी बार यह क्लेम किया था कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने रोकी थी ट्रेड के जरिए। इन्होंने दोनों कंट्रीज़ को कहा कि मैं आपको ट्रेड डील दूंगा और कुछ ये ट्रेड की बात होगी और उसके बाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये रुक गई। ये ट्रंप का क्लेम था। नाउ यूएस गवर्नमेंट यही क्लेम लेकर ना यूएस कोर्ट के पास भी पहुंच गई कि डोनाल्ड ट्रंप से ये टैरिफ लगाने वाली पावर मत छीनो, नहीं तो ये इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ट्रंप के आश्वासनों का क्या होगा कि अब ट्रंप के पास तो कुछ पावर ही नहीं है, तो ट्रंप की सुनेगा कौन। यूएस कोर्ट ने बोल दिया रबिश है ये कोई आर्गुमेंट नहीं होती, और ये लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पर ब्लॉक। और साथ ही साथ भारत सरकार ने फिर आई थिंक अब 5वीं या 6ठी बार यूएसए के क्लेम्स को रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि नहीं, यूएसए ने सीज फायर नहीं करवाया था विद पाकिस्तान। और अब तो खैर शहबाज शरीफ खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिरी लगातार 2-3 अटैक भारत ने किए हैं, एक के बाद एक। इनको अटैक करने की विंडो भी नहीं मिली और जो आखिरी एयर बेसिस वाला अटैक था उसने लिटरली इट ब्रॉट पाकिस्तान टू इट्स नीज। और याद रखिएगा अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी मॉक ड्रिल्स की। वो मॉक ड्रिल्स जो हैं पोस्टपोन हो गई हैं। अब वो जो मॉक ड्रिल्स हैं वो 30 मई की जगह ये होंगी 31 मई को। इधर आप देख पाओगे मॉक ड्रिल्स की जाएंगी इन द स्टेट्स अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इवन हरियाणा, जो जम्मू कश्मीर का यूटी है, ये सब आता है। यहाँ पर मॉक ड्रिल्स की जाएंगी कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करता है तो उस केस में सिविलियंस खुद को कैसे सेव रख सकते हैं ड्रोन अटैक से या फिर किसी और टाइप के अटैक से। एयर सायरन को किस तरीके से आपको सुनना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये मॉक ड्रिल्स फाइनली होंगी 31 मई को, डेट अब तय कर दी गई है। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि आखिरी अभी 2-3 छोड़िए, आखिरी 5-6 अटैक्स भारत अभी और करेगा, फिर जाकर भारत ओपनली कहेगा नाउ ऑपरेशन सिंदूर इज कंक्लूडेड। और फाइनली वैसे मैं यहाँ पर यही मेंशन कर दूं, पाकिस्तान में आज के समय गिनती चल रही है कि इंडिया के पास कितने ब्रह्मोस मिसाइल बचे हैं। पाकिस्तान सोच रहा है 15-20 तो इन्होंने यूज कर लिए हम पर, अभी और कितने बचे होंगे। देखो मैं आपको ये बता दूं, आज से कुछ साल पहले ना रशिया के स्पुतनिक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसका टाइटल यही था कि भारत के पास कितने ब्रह्मोस हैं। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पेशलिटी है आप लोग समझ सकते हैं, इसको रोका जा नहीं सकता। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है, बहुत वर्सटाइल मिसाइल है। इसको लॉन्च करने में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो भारत के पास टोटल कितने हैं देखिए, ये तो तय है भारत के पास हजारों की संख्या में ब्रह्मोस है। नाउ एग्जैक्ट वो नंबर क्या है वो भारत सरकार ने कभी दुनिया को बताया नहीं। एक बार चाइना का एक क्लेम था, चाइना ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी अक्टूबर 2020 में, जब चाइना ने यह क्लेम किया कि ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं भारत को इतने पसंद हैं कि 14,000 के आसपास भारत ने ब्रह्मोस बना लिए हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस है, बट चाइना की रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई थी। बट आईएएफ ने 2012 में ही आप अगर देखो 200 ब्रह्मोस का ऑर्डर प्लेस किया था। उसके बाद
200, 200, 400, 500 करके बहुत सारे ब्रह्मोस ओवर द ईयर्स हमने बनाए हैं एंड टाइम आने पर आई थिंक हमारे पास इतने ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं कि पाकिस्तान का एक भी कोना बिना ब्रह्मोस का उजाला देखे नहीं बचेगा। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।